से इनकार क्यों किया। इस पर अनीका कहती है, अम्मी मैं उमैर से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मुताहिर को पसंद करती हूँ और मुताहिर भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नसरीन बेगम जो इस सारी सूरत हाल से घबरा कर अनीका के कमरे की तरफ आ रही होती हैं, वह अनीका की सारी बातें सुन लेती हैं। क्या कहा तुमने अनीका? सुल्ताना जो अभी अपने हाथ उठाती है अनीका को थप्पड़ लगाने के लिए। नसरीन की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वह भी जान वो मैं अनीका को समझा ही रही थी। जिस पर नसरीन कहती है, तुम चुप रहो सुल्ताना, मैं अनीका से बात कर रही हूँ। नसरीन आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ अनीका को मारती है। तुमने क्या रिश्तों को मजाक समझ रखा है? जिससे चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब चाहा तोड़ दिया। मुताहिर फातिमा का शोहर है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए भी? जिस पर अनीका शर्मसार होने की बजाय कहती है, मैं सुमैर से कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझ में तो सिर्फ उससे खामियां ही नजर आती हैं। आज भी उमैर के दिल में सिर्फ फातिमा है। अनीका ये कहकर कमरे से चली जाती है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मुताहिर से, मैं उमैर से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। वो बाहर जाकर मुताहिर को कॉल करती है और कहती है, मैंने सबको बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो अनीका? तुमने तो मुझे एक नई परेशानी में डाल दिया। आराम करना चाहती हूँ। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसलिए आज तुम मेरी बाइयों में नहीं आए, मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनीका मुताहिर को ब्लैकमेल करना चाहती है, किसी भी तरह उसकी शादी उमैर की बजाय मुताहिर से हो जाए। वो मुताहिर को कॉल करती है, मुताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर जिस पर वो कहता है, ये मुमकिन नहीं है अनीका, तुम जानती हो फातिमा मेरी बीवी है। जिस पर अनीका कहती है, मेरा कसूर बस यही है ना मुताहिर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसी बात की अब तुम मुझे सजा दोगे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मुताहिर जिस पर वो कहता है, अनीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मुताहिर की बात सुनकर अनीका उससे धमकी देती है, अगर तुमने मुझसे शादी ना की या मेरी शादी को ना रुकवाया तो मैं कुछ खाकर खुदकुशी कर लूँगी और तुम जानते हो मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अनीका की बात सुनकर मुताहिर घबरा जाता है। उसे पता है अनीका कितनी ज़िद्दी और खुदसर है, वो जो कहती है कर गुजरती है। इसलिए वो अनीका को तसल्ली देता है, ओके तुम फिक्र ना करो, मैं शादी को रुकवाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुताहिर के पास अनीका थोड़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मुताहिर फातिमा को लेने आता है। फातिमा कहती है, मुताहिर आप यहाँ पर? जिस पर वो कहता है, क्यों तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या मेरा यहाँ आना? मैं तुम्हें लेने आ गया। जिस पर फातिमा कहती है, नहीं मुताहिर मुझे आपका आना बुरा क्यों लगेगा। जिस पर वो कहता है, ये तो तुम्हें पता होगा फातिमा कि तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो शादी को दिन बाकी थी तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए ताकि तुम उमैर के करीब रह सको। जिस पर फातिमा मुताहिर की बात सुनकर कहती है, उमैर के करीब मैं क्यों जाऊंगी मुताहिर? आप जानते हैं उमैर और अनीका की शादी हो रही है, फिर भी आप मुझे और उमैर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बात दिल से निकाल दे। मैं अब आपकी बीवी हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर मुताहिर कहता है, बस बस फातिमा, ये सब बातें होती हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और इंसान तो अपनी पहली मोहब्बत कभी बुला ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं था, उमैर था और तुम अभी तक मुझे लगता है उमैर को बुला नहीं पाई होगी। जब भी उसे देखती होगी तुम्हें ज़रूर अपनी मोहब्बत याद आती होगी। फातिमा को मुताहिर की बातों से काफ़ी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो अब उमैर को बुलाकर मुताहिर के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और वो मुताहिर के रिश्ते को दिल से कबूल भी कर चुकी है और वो तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुताहिर के दिल से अभी तक उमैर की बातें नहीं गई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुताहिर मंसूर साहब के पास जाता है, मामू जान मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उमैर भी वहाँ आ जाता है। नसरीन बेगम कहती हैं, बोलो मुताहिर बेटा क्या बात है, तुम फातिमा के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो क्या? जिस पर मुताहिर कहता है, नहीं मैं अनीका के बारे में बात करने आया हूँ, अनीका उमैर से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर मंसूर साहब हैरान होकर कहते हैं,
मुताहिर तुमसे किसने ये बात कही कि जिस पर वो कहता है मामू जान अनीका मेरी कज़न है और मुझे उससे हमदर्दी है, ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। नसरीन बेगम पूछती हैं लेकिन अनीका ने तो ये मंगनी अपनी पसंद से की थी और शादी भी जल्दी सुल्ताना अनीका की रजामंदी से हो रही है। हम लोग तो अभी थोड़ा टाइम चाहते थे शादी करने में। उमैर मुताहिर से कहता है तुम कौन होते हो मेरे और अनीका के बारे में बात करने वाले या फैसला करने वाले कि अनीका ये शादी नहीं करना चाहती। और तुम शायद बोल रहे हो ये वही अनीका है जिसने घर जाकर तुमसे मंगनी तोड़ी थी, तुम्हारी इंसल्ट की थी, आज तुम उसके हमदर्द बनकर सामने आ गए हो। मुताहिर कहता है उमैर तुम गलत समझ रहे हो, अनीका मेरी भी ऐसे ही कज़न है जैसे तुम्हारी है। अनीका ने मुझे धमकी दी है मामू जान कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाते हैं, बुलाओ अनीका को। मैं बात करता हूँ उससे। अनीका कमरे में आती है तो मंसूर साहब को बताती है ताया जान मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती अब, क्योंकि अब उमैर को मैं अच्छी नहीं लगती, ना मेरी कोई बात अच्छी लगती है। उमैर को अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। मंसूर साहब उमैर से पूछते हैं अनीका क्या कह रही है उमैर, जिस पर उमैर कहता है अबू जान देखिए मेरी और अनीका की शादी होने वाली है, अनीका को अब वैसे बनना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जिस पर अनीका इतनी बड़ी बात कर रही है कि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। इस पर अनीका कहती है मैं कभी भी खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी उमैर, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है किसी को अपने रंग में रंगने का तो ढूंढो किसी फातिमा जैसी लड़की को जो सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर चले। मैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। अनीका के हर दरमियान से मंसूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनीका शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तुम्हारा दिल किया तुमने मंगनी कर ली और जिससे मर्जी कर ली, जब तुम्हारा दिल किया तुम ये मंगनी तोड़ दो। शादी के दिन करीब आ चुके हैं, दोनों घर की तैयारियां हो चुकी हैं और हम तो अपने मेहमानों को भी इनवाइट कर चुके हैं। अब ये शादी होगी और ज़रूर होगी। अनीका को दो टोक मंसूर साहब कह देते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, ये तैयारी होकर ही रहेगी, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अनीका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुताहिर से कहती है मुताहिर मैं ये शादी नहीं करना चाहती, अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। व्यूअर्स ड्रामा फांसी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीका ने उमैर को हासिल करने के लिए सारी हदें पार कर दी, मगर अब जब उसकी उमैर के साथ शादी हो रही है और मायूं सर पर है एंड इस वक्त अनीका खुश होने की बजाय मुंह सजाकर बैठी है, सिर्फ इसलिए कि उमैर उसके टाइप का लड़का नहीं रहा। फातिमा जो कुछ बातें तो सुन चुकी थी किसी हद तक, अब मायूं की रस्म पर जब साथ बैठे अनीका की रस्म कर रही थी तभी वो अनीका से कहती है हमारी कोई तस्वीर नहीं है एक साथ। तभी उसने सबको स्टेज पर बुलाया। ये सुनते ही अनीका का मूड और भी खराब हो जाता है, उसी वक्त इनकार करते हुए वहाँ से चली जाती है। मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ और रेस्ट करने लगी हूँ। और किसी को भी अनीका की ये हरकत पसंद नहीं आती। अनीका के इसी रवैये की वजह से सबको शक होने लगा कि अनीका तो उमैर को चाहती थी। भला अब क्या हुआ, क्योंकि अनीका खुशी के मौके पर इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अभी तो और भी ऐसी हरकत करती है कि रात के वक्त मुताहिर के पास चली जाती है। मुताहिर उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब ये अनीका जिसकी मोहब्बत पल में बदल जाती है, अब मुताहिर से ज़बरदस्ती मनवाती है, कहो ना कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे कह क्यों नहीं देते, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है इसलिए मेरी माइयों पर नहीं आए, क्योंकि तुम मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते थे। अब ये सब सुना तो मुताहिर की आंखें नम हो गई। खैर वो अनीका को अपने कमरे तक ले गया। ये भी कहता है अभी तो जाओ यहाँ से, हम इसके मुतालिक बाद में बात करेंगे। मगर अनीका को तो अभी जवाब चाहिए था। इतने में रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो दोनों चौंक गए। मुताहिर परेशान हो जाता है, इस वक्त कौन आ गया। फातिमा ही थी जो बार बार दस्तक दे रही थी दरवाजे पर, दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रही थी। उसे ये परेशानी कि दरवाज़ा क्यों बंद है। अभी इस वक्त या तो मुताहिर अनीका को कहीं छुपा देगा या फिर फातिमा दस्तक दे देकर चली जाएगी, मगर जल्द ही अनीका का ये राज भी खुल जाएगा या अनीका खुद ही निकाह के वक्त शादी से इनकार कर देगी। फिर सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि अनीका आखिर इतना अपसेट क्यों थी। सुल्ताना बेगम अनीका पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी, अनीका तुमने क्या मेरा तमाशा बनाया हुआ है, तुमने मुझे जलील करवा कर रख दिया, तुम आखिर चाहती क्या हो, किससे शादी करना चाहती हो। कभी तुम्हें मुताहिर के साथ शादी नहीं करनी, खुद घर जाकर उससे मंगनी तोड़कर आ गई, और कभी जिद करके उमैर से शादी करनी और शादी भी जल्दी करनी। और जब तुम्हारी शादी हो रही है तो अब तुम्हें इसके साथ भी शादी नहीं करनी। तुम्हारा मसला क्या है, तुम चाहती क्या है, क्यों मुझे भाई और भाभी के सामने शर्मिंदा कर रही हो। जिस पर अनीका कहती है मामा मैंने आपसे कह दिया था कि मैं उमैर से शादी नहीं कर सकती, तो फिर आपने उस वक्त मेरी बात क्यों नहीं सुनी और क्यों नहीं सबको इनकार कर दिया
कि मैं उमैर के साथ शादी नहीं कर सकती। वो मेरे टाइप का लड़का ही नहीं है। मुझे उसकी पाबंदियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना मैं उसके लिए खुद को बदल सकती हूँ। आराम करना चाहती हूँ। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसलिए आज तुम मेरी बाइयों में नहीं आए। मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनीका मुताहिर को ब्लैकमेल करना चाहती है। किसी भी तरह उसकी शादी उमैर की बजाय मुताहिर से हो जाए। वो मुताहिर को कॉल करती है, मुताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर जिस पर वो कहता है ये मुमकिन नहीं है अनीका, तुम जानती हो फातिमा मेरी बीवी है। जिस पर अनीका कहती है मेरा कसूर बस यही है ना मुताहिर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसी बात की अब तुम मुझे सज़ा दोगे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मुताहिर जिस पर वो कहता है अनीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मुताहिर की बात सुनकर अनीका उससे धमकी देती है, अगर तुमने मुझसे शादी ना की या मेरी शादी को ना रुकवाया तो मैं कुछ खाकर खुदकुशी कर लूँगी और तुम जानते हो मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अनीका की बात सुनकर मुताहिर घबरा जाता है। उसे पता है अनीका कितनी ज़िद्दी और खुदसर है, वो जो कहती है कर गुजरती है। इसलिए वो अनीका को तसल्ली देता है और कि तुम फिक्र ना करो, मैं शादी को रुकवाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुताहिर के पास अनीका थोड़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मुताहिर फातिमा को लेने आता है। फातिमा कहती है मुताहिर आप यहाँ पर, जिस पर वो कहता है क्यों तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या मेरा यहाँ आना, मैं तुम्हें लेने आ गया। जिस पर फातिमा कहती है नहीं मुताहिर मुझे आपका आना बुरा क्यों लगेगा। जिस पर वो कहता है ये तो तुम्हें पता होगा फातिमा कि तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी, अभी तो शादी को दिन बाकी थी तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए ताकि तुम उमैर के करीब रह सको। जिस पर फातिमा मुताहिर की बात सुनकर कहती है उमैर के करीब मैं क्यों जाऊंगी मुताहिर, आप जानते हैं उमैर और अनीका की शादी हो रही है, फिर भी आप मुझे और उमैर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बात दिल से निकाल दे, मैं अब आपकी बीवी हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर मुताहिर कहता है बस बस फातिमा ये सब बातें होती हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और इंसान तो अपनी पहली मोहब्बत कभी भुला ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं था उमैर था और तुम अभी तक मुझे लगता है उमैर को भुला नहीं पाई होगी। जब भी उसे देखती होगी तुम्हें ज़रूर अपनी मोहब्बत याद आती होगी। फातिमा को मुताहिर की बातों से काफ़ी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो अब उमैर को बुलाकर मुताहिर के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और वो मुताहिर के रिश्ते को दिल से कबूल भी कर चुकी है और वो तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुताहिर के दिल से अभी तक उमैर की बातें नहीं गई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुताहिर मंसूर साहब के पास जाता है, मामू जान मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उमैर भी वहाँ आ जाता है। नसरीन बेगम कहती हैं बोलो मुताहिर बेटा क्या बात है, तुम फातिमा के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो क्या। जिस पर मुताहिर कहता है नहीं मैं अनीका के बारे में बात करने आया हूँ, अनीका उमैर से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर मंसूर साहब हैरान होकर कहते हैं मुताहिर तुमसे किसने ये बात कही कि। जिस पर वो कहता है मामू जान अनीका मेरी कज़न है और मुझे उससे हमदर्दी है, ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। नसरीन बेगम पूछती हैं लेकिन अनीका ने तो ये मंगनी अपनी पसंद से की थी और शादी भी जल्दी सुल्ताना और अनीका की रजामंदी से हो रही है, हम लोग तो अभी थोड़ा टाइम चाहते थे शादी करने में। उमैर मुताहिर से कहता है तुम कौन होते हो मेरे और अनीका के बारे में बात करने वाले या फैसला करने वाले कि अनीका ये शादी नहीं करना चाहती। और तुम शायद बोल रहे हो ये वही अनीका है जिसने घर जाकर तुमसे मंगनी तोड़ी थी, तुम्हारी इंसल्ट की थी, आज तुम उसके हमदर्द बनकर सामने आ गए हो। मुताहिर कहता है उमैर तुम गलत समझ रहे हो, अनीका मेरी भी ऐसे ही कज़न है जैसे तुम्हारी है। अनीका ने मुझे धमकी दी है मामू जान कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाते हैं, बुलाओ अनीका को, मैं बात करता हूँ उससे। अनीका कमरे में आती है तो मंसूर साहब को बताती है ताया जान मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती अब, क्योंकि अब उमैर को मैं अच्छी नहीं लगती, ना मेरी कोई बात अच्छी लगती है। उमैर को अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। मंसूर साहब उमैर से पूछते हैं अनीका क्या कह रही है उमैर। जिस पर उमैर कहता है अबू जान देखिए मेरी और अनीका की शादी होने वाली है, अनीका को अब वैसे बनना होगा जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जिस पर अनीका इतनी बड़ी बात कर रही है कि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती।
इस पर अनीका कहती है मैं कभी भी खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी उमैर, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है किसी को अपने रंग में रंगने का तो ढूंढो किसी फातिमा जैसी लड़की को जो सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर चले। मैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। अनीका के हर दरमियान से मंसूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनीका, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तुम्हारा दिल किया तुमने मंगनी कर ली और जिससे मर्जी कर ली। जब तुम्हारा दिल किया तुम ये मंगनी तोड़ दो। शादी के दिन करीब आ चुके हैं, दोनों घर की तैयारियां हो चुकी है और हम तो अपने मेहमानों को भी इनवाइट कर चुके हैं। अब ये शादी होगी और ज़रूर होगी। अनीका को दो टोक मंसूर साहब कह देते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, ये तैयारी होकर ही रहेगी, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अनीका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुताहिर से कहती है मुताहिर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। आराम करना चाहती है। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसलिए आज तुम मेरी मायूं में नहीं आए, मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनीका मुताहिर को ब्लैकमेल करना चाहती है, किसी भी तरह उसकी शादी उमैर की बजाय मुताहिर से हो जाए। वो मुताहिर को कॉल करती है, मुताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर जिस पर वो कहता है ये मुमकिन नहीं है अनीका, तुम जानती हो फातिमा मेरी बीवी है। जिस पर अनीका कहती है मेरा कसूर बस यही है ना मुताहिर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसी बात की अब तुम मुझे सज़ा दोगे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मुताहिर जिस पर वो कहता है अनीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मुताहिर की बात सुनकर अनीका उससे धमकी देती है अगर तुमने मुझसे शादी ना की या मेरी शादी को ना रुकवाया तो मैं कुछ खाकर खुदकुशी कर लूँगी और तुम जानते हो मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अनीका की बात सुनकर मुताहिर घबरा जाता है, उसे पता है अनीका कितनी ज़िद्दी और खुदसर है, वो जो कहती है कर गुजरती है। इसलिए वो अनीका को तसल्ली देता है ओके तुम फिक्र ना करो, मैं शादी को रुकवाने के लिए कोशिश करूँगा लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुताहिर के पास अनीका थोड़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मुताहिर फातिमा को लेने आता है। फातिमा कहती है मुताहिर आप यहाँ पर, जिस पर वो कहता है क्यों तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या मेरा यहाँ आना, मैं तुम्हें लेने आ गया। जिस पर फातिमा कहती है नहीं मुताहिर मुझे आपका आना बुरा क्यों लगेगा। जिस पर वो कहता है ये तो तुम्हें पता होगा फातिमा कि तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी, अभी तो शादी को दिन बाकी थी तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए ताकि तुम उमैर के करीब रह सको। जिस पर फातिमा मुताहिर की बात सुनकर कहती है उमैर के करीब मैं क्यों जाऊंगी मुताहिर, आप जानते हैं उमैर और अनीका की शादी हो रही है, फिर भी आप मुझे और उमैर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बात दिल से निकाल दे, मैं अब आपकी बीवी हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर मुताहिर कहता है बस बस फातिमा ये सब बातें होती हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और इंसान तो अपनी पहली मोहब्बत कभी भुला ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं था उमैर था और तुम अभी तक मुझे लगता है उमैर को भुला नहीं पाई होगी। जब भी उसे देखती होगी तुम्हें ज़रूर अपनी मोहब्बत याद आती होगी। फातिमा को मुताहिर की बातों से काफ़ी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो अब उमैर को बुलाकर मुताहिर के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और वो मुताहिर के रिश्ते को दिल से कबूल भी कर चुकी है और वो तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुताहिर के दिल से अभी तक उमैर की बातें नहीं गई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुताहिर मंसूर साहब के पास जाता है, मामू जान मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उमैर भी वहाँ आ जाता है। नसरीन बेगम कहती हैं बोलो मुताहिर बेटा क्या बात है, तुम फातिमा के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो क्या। जिस पर मुताहिर कहता है नहीं मैं अनीका के बारे में बात करने आया हूँ, अनीका उमैर से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर मंसूर साहब हैरान होकर कहते हैं मुताहिर तुमसे किसने ये बात कही कि। जिस पर वो कहता है मामू जान अनीका मेरी कज़न है और मुझे उससे हमदर्दी है, ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। नसरीन बेगम पूछती हैं लेकिन अनीका ने तो ये मंगनी अपनी पसंद से की थी और शादी भी जल्दी सुल्ताना और अनीका की रजामंदी से हो रही है, हम लोग तो अभी थोड़ा टाइम चाहते थे शादी करने में। उमैर मुताहिर से कहता है तुम कौन होते हो मेरे और अनीका के बारे में बात करने वाले या फैसला करने वाले कि अनीका ये शादी नहीं करना चाहती।
और तुम शायद बोल रहे हो ये वही अनीका है जिसने घर जाकर तुमसे मंगनी तोड़ी थी, तुम्हारी इंसल्ट की थी, आज तुम उसके हमदर्द बनकर सामने आ गए हो। मुताहिर कहता है उमैर तुम गलत समझ रहे हो, अनीका मेरी भी ऐसे ही कज़न है जैसे तुम्हारी है। अनीका ने मुझे धमकी दी है मामू जान कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाते हैं, बुलाओ अनीका को, मैं बात करता हूँ उससे। अनीका कमरे में आती है तो मंसूर साहब को बताती है ताया जान मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती अब, क्योंकि अब उमैर को मैं अच्छी नहीं लगती, ना मेरी कोई बात अच्छी लगती है। उमैर को अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। मंसूर साहब उमैर से पूछते हैं अनीका क्या कह रही है उमैर, जिस पर उमैर कहता है अबू जान देखिए मेरी और अनीका की शादी होने वाली है, अनीका को अब वैसे बनना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जिस पर अनीका इतनी बड़ी बात कर रही है कि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। इस पर अनीका कहती है मैं कभी भी खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी उमैर, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है किसी को अपने रंग में रंगने का तो ढूंढो किसी फातिमा जैसी लड़की को जो सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर चले। मैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। अनीका के हर दरमी से मंसूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनीका शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तुम्हारा दिल किया तुमने मंगनी कर ली हो, जिससे मर्जी कर ली हो, जब तुम्हारा दिल किया तुम ये मंगनी तोड़ दो। शादी के दिन करीब आ चुके हैं, दोनों घर की तैयारियां हो चुकी है और हम तो अपने मेहमानों को भी इनवाइट कर चुके हैं, अब ये शादी होगी और ज़रूर होगी। अनीका को दो टोक मंसूर साहब कह देते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, ये तैयारी होकर ही रहेगी, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अनीका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुताहिर से कहती है मुताहिर मैं ये शादी नहीं करना चाहती, अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। आराम करना चाहती हूँ। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए आज तुम मेरी माइयों में नहीं आए, मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनीका मुताहिर को ब्लैकमेल करना चाहती है, किसी भी तरह उसकी शादी उमैर की बजाय मुताहिर से हो जाए। वो मुताहिर को कॉल करती है मुताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर जिस पर वो कहता है ये मुमकिन नहीं है अनीका, तुम जानती हो फातिमा मेरी बीवी है। जिस पर अनीका कहती है मेरा कसूर बस यही है ना मुताहिर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसी बात की अब तुम मुझे सज़ा दोगे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते मुताहिर। जिस पर वो कहता है अनीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मुताहिर की बात सुनकर अनीका उससे धमकी देती है अगर तुमने मुझसे शादी ना की या मेरी शादी को ना रुकवाया तो मैं कुछ खाकर खुदकुशी कर लूँगी और तुम जानते हो मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अनीका की बात सुनकर मुताहिर घबरा जाता है, उसे पता है अनीका कितनी ज़िद्दी और खुदसर है, वो जो कहती है कर गुजरती है। इसलिए वो अनीका को तसल्ली देता है ओके तुम फिक्र ना करो, मैं शादी को रुकवाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुताहिर के पास अनीका थोड़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मुताहिर फातिमा को लेने आता है। फातिमा कहती है मुताहिर आप यहाँ पर, जिस पर वो कहता है क्यों तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या मेरा यहाँ आना, मैं तुम्हें लेने आ गया। जिस पर फातिमा कहती है नहीं मुताहिर मुझे आपका आना बुरा क्यों लगेगा। जिस पर वो कहता है ये तो तुम्हें पता होगा फातिमा कि तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी, अभी तो शादी को दिन बाकी थी तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए ताकि तुम उमैर के करीब रह सको। जिस पर फातिमा मुताहिर की बात सुनकर कहती है उमैर के करीब मैं क्यों जाऊंगी मुताहिर, आप जानते हैं उमैर और अनीका की शादी हो रही है, फिर भी आप मुझे और उमैर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बात दिल से निकाल दें, मैं अब आपकी बीवी हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर मुताहिर कहता है बस बस फातिमा ये सब बातें होती हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और इंसान तो अपनी पहली मोहब्बत कभी बुला ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं था उमैर था और तुम अभी तक मुझे लगता है उमैर को बुला नहीं पाई होगी। जब इसे देखती होगी तुम्हें ज़रूर अपनी मोहब्बत याद आती होगी। फातिमा को मुताहिर की बातों से काफ़ी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो अब उमैर को बुलाकर मुताहिर के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और वो मुताहिर के रिश्ते को दिल से कबूल भी कर चुकी है और वो तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुताहिर के दिल से अभी तक उमैर की बातें नहीं गई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुताहिर मंसूर साहब के पास जाता है, मामू जान मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उमैर भी वहाँ आ जाता है। नसरीन बेगम कहती हैं बोलो मुताहिर बेटा क्या बात है।
तुम फातिमा के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो क्या? जिस पर मुताहिर कहता है नहीं, मैं अनीका के बारे में बात करने आया हूँ। अनीका उमैर से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर मंसूर साहब हैरान होकर कहते हैं मुताहिर तुमसे किसने ये बात कही कि? जिस पर वो कहता है मामू जान, अनीका मेरी कज़न है और मुझे उससे हमदर्दी है। ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। नसरीन बेगम पूछती हैं लेकिन अनीका ने तो ये मंगनी अपनी पसंद से की थी और शादी भी जल्दी सुल्ताना और अनीका की रजामंदी से हो रही है। हम लोग तो अभी थोड़ा टाइम चाहते थे शादी करने में। उमैर मुताहिर से कहता है तुम कौन होते हो मेरे और अनीका के बारे में बात करने वाले या फैसला करने वाले कि अनीका ये शादी नहीं करना चाहती? और तुम शायद बोल रहे हो ये वही अनीका है जिसने घर जाकर तुमसे मंगनी तोड़ी थी, तुम्हारी इंसल्ट की थी। आज तुम उसके हमदर्द बनकर सामने आ गए हो। मुताहिर कहता है उमैर तुम गलत समझ रहे हो। अनीका मेरी भी ऐसे ही कज़न है जैसे तुम्हारी है। अनीका ने मुझे धमकी दी है मामू जान कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाते हैं, बुलाओ अनीका को, मैं बात करता हूँ उससे। अनीका कमरे में आती है तो मंसूर साहब को बताती है ताया जान मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती अब, क्योंकि अब उमैर को मैं अच्छी नहीं लगती, ना मेरी कोई बात अच्छी लगती है। उमैर को अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। मंसूर साहब उमैर से पूछते हैं अनीका क्या कह रही है उमैर? जिस पर उमैर कहता है अबू जान देखिए मेरी और अनीका की शादी होने वाली है। अनीका को अब वैसे बनना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जिस पर अनीका इतनी बड़ी बात कर रही है कि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। इस पर अनीका कहती है मैं कभी भी खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी उमैर, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है किसी को अपने रंग में रंगने का तो ढूंढो किसी फातिमा जैसी लड़की को जो सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर चले। मैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। अनीका के हर दरमी से मंसूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनीका शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तुम्हारा दिल किया तुमने मंगनी कर ली और जिससे मर्जी कर ली। जब तुम्हारा दिल किया तुम ये मंगनी तोड़ दो। शादी के दिन करीब आ चुके हैं, दोनों घर की तैयारियां हो चुकी हैं और हम तो अपने मेहमानों को भी इनवाइट कर चुके हैं। अब ये शादी होगी और ज़रूर होगी। अनीका को दो टोक मंसूर साहब कह देते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, ये तैयारी होकर ही रहेगी, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अनीका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुताहिर से कहती है मुताहिर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। आराम करना चाहती हूँ। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसलिए आज तुम मेरी बाइयों में नहीं आए, मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनीका मुताहिर को ब्लैकमेल करना चाहती है। किसी भी तरह उसकी शादी उमैर की बजाय मुताहिर से हो जाए। वो मुताहिर को कॉल करती है मुताहिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुताहिर जिस पर वो कहता है ये मुमकिन नहीं है अनीका, तुम जानती हो फातिमा मेरी बीवी है। जिस पर अनीका कहती है मेरा कसूर बस यही है ना मुताहिर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसी बात की अब तुम मुझे सज़ा दोगे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते मुताहिर? जिस पर वो कहता है अनीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मुताहिर की बात सुनकर अनीका उससे धमकी देती है अगर तुमने मुझसे शादी ना की या मेरी शादी को ना रुकवाया तो मैं कुछ खाकर खुदकुशी कर लूँगी और तुम जानते हो मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अनीका की बात सुनकर मुताहिर घबरा जाता है। उसे पता है अनीका कितनी ज़िद्दी और खुदसर है, वो जो कहती है कर गुजरती है। इसलिए वो अनीका को तसल्ली देता है ओके तुम फिक्र ना करो, मैं शादी को रुकवाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुताहिर के पास अनीका थोड़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मुताहिर फातिमा को लेने आता है। फातिमा कहती है मुताहिर आप यहाँ पर? जिस पर वो कहता है क्यों तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या मेरा यहाँ आना? मैं तुम्हें लेने आ गया। जिस पर फातिमा कहती है नहीं मुताहिर मुझे आपका आना बुरा क्यों लगेगा। जिस पर वो कहता है ये तो तुम्हें पता होगा फातिमा कि तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो शादी को दिन बाकी थी तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए ताकि तुम उमैर के करीब रह सको।
जिस पर फातिमा मुताहिर की बात सुनकर कहती है, उमैर के करीब मैं क्यों जाऊंगी मुताहिर, आप जानते हैं उमैर और अनीका की शादी हो रही है, फिर भी आप मुझे और उमैर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बात दिल से निकाल दें। मैं अब आपकी बीवी हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर मुताहिर कहता है, बस बस फातिमा, ये सब बातें होती हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और इंसान तो अपनी पहली मोहब्बत कभी भुला ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं था, उमैर था, और तुम अभी तक मुझे लगता है उमैर को भुला नहीं पाई होगी। जब इसे देखती होगी तुम्हें ज़रूर अपनी मोहब्बत याद आती होगी। फातिमा को मुताहिर की बातों से काफ़ी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो अब उमैर को बुलाकर मुताहिर के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और वो मुताहिर के रिश्ते को दिल से कबूल भी कर चुकी है और वो तो अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन मुताहिर के दिल से अभी तक उमैर की बातें नहीं गई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुताहिर मंसूर साहब के पास जाता है, मामू जान मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उमैर भी वहाँ आ जाता है। नसरीन बेगम कहती हैं, बोलो मुताहिर बेटा क्या बात है, तुम फातिमा के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो क्या? जिस पर मुताहिर कहता है, नहीं मैं अनीका के बारे में बात करने आया हूँ। अनीका उमैर से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर मंसूर साहब हैरान होकर कहते हैं, मुताहिर तुमसे किसने ये बात कही कि? जिस पर वो कहता है, मामू जान अनीका मेरी कज़न है और मुझे उससे हमदर्दी है, ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। नसरीन बेगम पूछती हैं, लेकिन अनीका ने तो ये मंगनी अपनी पसंद से की थी और शादी भी जल्दी सुल्ताना अनीका की रजामंदी से हो रही है। हम लोग तो अभी थोड़ा टाइम चाहते थे शादी करने में। उमैर मुताहिर से कहता है, तुम कौन होते हो मेरे और अनीका के बारे में बात करने वाले या फैसला करने वाले कि अनीका ये शादी नहीं करना चाहती? और तुम शायद बोल रहे हो ये वही अनीका है जिसने घर जाकर तुमसे मंगनी तोड़ी थी, तुम्हारी इंसल्ट की थी, आज तुम उसके हमदर्द बनकर सामने आ गए हो। मुताहिर कहता है, उमैर तुम गलत समझ रहे हो, अनीका मेरी भी ऐसे ही कज़न है जैसे तुम्हारी है। अनीका ने मुझे धमकी दी है मामू जान कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाते हैं, बुलाओ अनीका को, मैं बात करता हूँ उससे। अनीका कमरे में आती है तो मंसूर साहब को बताती है, ताया जान मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती अब, क्योंकि अब उमैर को मैं अच्छी नहीं लगती, ना मेरी कोई बात अच्छी लगती है। उमैर को अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। मंसूर साहब उमैर से पूछते हैं, अनीका क्या कह रही है उमैर? जिस पर उमैर कहता है, अबूजान देखिए मेरी और अनीका की शादी होने वाली है, अनीका को अब वैसे बनना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जिस पर अनीका इतनी बड़ी बात कर रही है कि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। इस पर अनीका कहती है, मैं कभी भी खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी उमैर, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है किसी को अपने रंग में रंगने का तो ढूंढो किसी फातिमा जैसी लड़की को जो सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर चले। मैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। अनीका के हर दरमी से मंसूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनीका शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तुम्हारा दिल किया तुमने मंगनी कर ली हो, जिससे मर्जी कर ली हो, जब तुम्हारा दिल किया तुम ये मंगनी तोड़ दो। शादी के दिन करीब आ चुके हैं, दोनों घर की तैयारियां हो चुकी है और हम तो अपने मेहमानों को भी इनवाइट कर चुके हैं। अब ये शादी होगी और ज़रूर होगी। अनीका को दो टोक मंसूर साहब कह देते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, ये तैयारी होकर ही रहेगी, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अनीका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुताहिर से कहती है, मुताहिर मैं ये शादी नहीं करना चाहती, अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी।